आध्यात्मिकता में आते ही हम केवल आत्मा की बात करेंगे। आत्मा क्या है? हिंदू है मुसलमान? तुम्हारा जो खून है वो हिंदू है मुसलमान? तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो यहूदी हैं कि ईसाई? कोई नहीं बोल सकता ये बात, कोई नहीं बोल सकता। और जिसको ज्यादा तकलीफ है हिंदू मुसलमान से, जिसको ज्यादा तकलीफ है ऊंची जात नीची जात से, जिसको ज्यादा तकलीफ है ईसाई और यहूदियों से, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है तो केवल वही खून लेना जिससे तुम प्यार कर रहे हो। अगर हिंदू है और कहता है कि हिंदू ही ठीक है मुसलमान बुरे हैं, तो उसका खून नहीं चढ़ना चाहिए। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि वो उसका इलाज करे। कोई क्लास में ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए जो मुसलमान है। ऐसी जगह बिल्कुल अपने बच्चों को मत डालना। साहिब सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से वाराणसी में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। केवल वही जीव इसको समझ पाते हैं जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है। जिस पर बंदी छोड़ दयाल हो जाते हैं, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। नहीं तो किसी को समझ में ही नहीं आता कि ये बात चल क्या रही है, जा कहाँ रही है, ये बात किसकी महिमा गाई जा रही है। ना कोई राम जी की जय बोला, ना कोई श्याम जी की जय बोला, ना कोई माता की, ना हनुमान जी की जय बोला, ना कोई अल्लाह अकबर, ना वाहिगुरु की जय बोला। ये हो क्या रहा है? ये सत्संग है किसका? लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये सत्संग उस वस्तु का सत्संग है, उस तत्व का सत्संग है जिस तत्व के सारे नाम हैं। चाहे राम कहो, चाहे श्याम, चाहे अल्लाह कहो, चाहे वाहिगुरु, कुछ भी कह सकते, वो नामों से रहित है। उसके अनंत नाम हैं, जो मर्जी रख लो। और रख ही लिए दुनिया वालों ने। आज इतने सारे नाम रख के फिर उन्हीं नामों में उलझ पुलझ के झगड़ा करके मर खप रहे हैं। आज जितने भी युद्ध चल रहे हैं आप देखोगे टीवी में, ये सब धार्मिक युद्ध हैं। यहूदियों ने क्या लेना मुसलमानों से? वो अपना खुश, वो अपना खुश, वो अपना खा रहे हैं, वो अपना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बमबारी चल रही है। क्यों? ये धार्मिक युद्ध है, ये धर्म के नाम पे युद्ध है। हिंदू मुसलमान आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अभी एक छोटी सी कोई बात छिड़ जाए, धर्म के नाम पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो किसी हिंदू मुसलमान का, तो समझ में आता है कि भाई इसने कुछ गलत काम कर दिया, तो वो सामने वाला परेशान। घर के सामने कोई कूड़े का ढेर लगा दिया, तो आपस में लड़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है। कोई नहीं बोलेगा उसमें, कोई गली वाला, ठीक है आपस का मैटर है, सुलझा लेंगे। लेकिन वही मैटर अगर कोई ये बोल के छेड़ दे कि इस हिंदू ने मुझे ऐसा कहा, इस मुसलमान ने मुझे ऐसा कहा, तो ये पूरा झगड़ा एक धर्म का रूप ले लेगा। आवाज थोड़ी वैसी करो, गूंजे कम। तो ये झगड़ा एक धर्म का रूप ले लेगा और सारा झगड़ा अल्लाह और राम का हो जाएगा। यही हो रहा है, यही होता आया है। आपस में खुंदक होती है किसी गली में दो लोगों की, तो जब कोई त्योहार आता है तो उसका फायदा उठा लिया जाता है। तब उसका फायदा उठाया जाता है, क्योंकि पूरी पलटन साथ में है, दे दी गाली, निकाल दी पुरानी खुंदक, और अब पलट के वो कुछ बोले तो धार्मिक मुद्दा बन गया, सब मारेंगे। इन्हीं चीजों का गलत फायदा उठा उठा के हमारे देश में धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं। तो अब क्या करना है? अब सत्य को समझना है। सत्य को समझेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो आज इसी सत्य का डंका बजाया जाएगा। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा करेंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। आज
आनंद की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो साहिब समझाते हैं कि भाई जब तक तुमने सत्य को नहीं समझ लिया तब तक ये द्वंद्व खत्म होने वाला नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। और हिंदू मुस्लिम का भी छोड़ो, हिंदू धर्म में ही दो पार्टियां बनी हुई हैं, उनका भी झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। कौन सी पार्टियां हैं? एक साकार एक निराकार। आप हिंदू धर्म में भी जाओगे, संतों से बात करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो प्रकार के ज्ञान को लेके बैठे हैं, एक साकार ज्ञान एक निराकार ज्ञान। इन्हीं में ही एक मत नहीं हो पा रहे, एक ही धर्म के बंदे एक मत नहीं हो पा रहे अज्ञानता के कारण। आधे बोलेंगे परमात्मा साकार है और आधे कहेंगे परमात्मा निराकार है। और इनसे पूछो तुम्हारा धर्म क्या है? हम हिंदू हैं, हम दोनों ही हिंदू हैं। तुम मुसलमान से पूछो कि अल्लाह साकार है कि निराकार, चाहे वो कोई भी मत का क्यों ना हो, क्योंकि मुसलमानों में बहुत सारे मत हैं, शिया है, सुन्नी है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबका जवाब एक होगा कि अल्लाह निराकार है। समझ में आती है बात? तुम सिखों में चले जाओ, सिखों में पूछ लो सतपुरुष सत श्री अकाल पुरख ये साकार है कि निराकार है, एक भी नहीं बोलेगा कि साकार है, सब निराकार बोलेंगे। तुम ईसाइयों में चले जाओ, उनसे पूछो गॉड क्या है, कैसा है, साकार है कि निराकार है, सब के सब निराकार बोलेंगे। कम से कम एक धर्म में एक बात तो हो रही है। अरे हिंदू धर्म में दो बातें चल रही हैं। हमारा धर्म खुद ही एक मत नहीं है, हम दूसरे को क्या बोले? और क्यों एक मत नहीं है? कारण क्या है? ये जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, जिन्होंने धर्म का ठेका उठा लिया है कि हम ही हैं, हमसे पूछो हमें ज्ञानी हैं, वो दो ज्ञानी एक नहीं हो पा रहे हैं। मुसलमान और हिंदू का कोई झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा है साकार और निराकार का। साकार को पूछो तो हिंदू कहलाओगे, निराकार को पूछो तो मुसलमान कहलाओगे। कई लोग जो मंदिर जाना छोड़ देते हैं ये मान के कि परमात्मा ईश्वर तो निराकार है, उनको लोग कहने लग जाते हैं कि मुसलमान हो लिए, ये मुसलमान हो गए, ये नहीं जाते मंदिर। मंदिर ना जाने का मतलब ये समझ जाती है दुनिया कि ये मुसलमान हो गया, जबकि इनको यही नहीं पता कि साकार और निराकार दोनों ही हमारे ग्रंथों में, दोनों का जिक्र है। शिव महापुराण पढ़ो, श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ो, तुम विष्णु पुराण पढ़ लो, सब में यही जिक्र है कि भगवान शिव पहले निराकार थे, फिर वो साकार रूप बना दिया। विष्णु जी पहले निराकार थे, फिर वो साकार रूप में आ गए। दुर्गा जी पहले निराकार थी, फिर साकार रूप में आ गई, दोनों रूप में। लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। इसलिए जिन लोगों ने ये ज्ञान पढ़ा उनके समझ में ही नहीं आया, इसलिए उन्होंने चैप्टर ही क्लोज कर दिया। उन्होंने साकार की पूजा करवा दी। क्यों? क्योंकि निराकार को वो डिफाइन नहीं कर सकते। निराकार का मंदिर कैसे बनाओगे? बनाओ जरा मंदिर निराकार का। निराकार का कोई मंदिर ही नहीं है। अब पैसा कमाना है तो साकार में आना पड़ेगा। अब बनेंगे मंदिर, अब बनेगी दुर्गा जी, अब बनेंगे राम जी, अब बनेंगे श्याम जी। क्यों? क्योंकि धर्म को धंधा बना देना। अगर निराकार में आ जाए तो कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। अरे साकार को मंदिर की जरूरत है, साकार है हम लोग इसलिए हमें घरों की जरूरत है। हम निराकार होते तो हमें घर की क्या जरूरत है? लेकिन ये समझ में नहीं आती है बात, इसलिए विरोध उत्पन्न हो जाता है। हिंदू धर्म में ही आपस में लड़ झगड़ मर रहे हैं लोग, और निराकार साकार को छोड़ो, साकार साकार वाले लड़ रहे हैं। शिव जी वाले कहते हैं विष्णु जी को शिव जी ने पैदा किया, विष्णु जी वाले कहते हैं शंकर जी तो विष्णु जी के पुजारी हैं, ब्रह्मा जी वाले कहते हैं इन
अपना ही नहीं निबेड़ा हो पा रहा कि किसने किसको पैदा किया, क्योंकि ये नहीं समझ सकते इस लीला को। ये बड़ी खतरनाक लीला है। शिव महापुराण पढ़ोगे तो शिव जी से पैदा हो रहे हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी। विष्णु महापुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी पिताजी बने बैठे हैं दोनों के। देवी का पुराण पढ़ोगे पता लगा तीनों ही बच्चे बना के बैठा रखे उसने। कौन किसका अब्बा कौन किसका बच्चा, तीनों ही मेरे बच्चे हैं। लेकिन देवी भागवत पुराण को कोई पढ़ता ही नहीं है। जिस दिन वो पढ़ लेंगे उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों सच में दुर्गा जी के अष्टांगी के बच्चे हैं, बालक हैं। अब अगर किसी माँ के बालक हो तो पिता भी तो होना चाहिए। पिता तक तो बहुत दूर की बात है पहुंचना। ये बच्चों में उलझे पड़े हैं, बच्चों का ही ज्ञान पार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान लिया गया है। जबकि बच्चों से आगे उनकी माँ भी है और माँ से आगे उनका पिता भी है, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराण और सार न जाने रहे अज्ञान। रामपाल जी जैसों ने किताबें खोल के दिखाई, लोगों को खुद ही ना समझ पाए कि इसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है देवी दुर्गा ब्रह्म स्वरूपिणी है। अब रामपाल जी महाराज चकरा गए, हैं ब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्म तो इसका पति है, ये कहां से ब्रह्म स्वरूपिणी हो गई? क्योंकि उनको ब्रह्म का स्वरूप ही नहीं पता, उनको ब्रह्म का स्वरूप ही नहीं पता है। अरे ब्रह्म कोई लेडीज और जेंट्स थोड़ी नहीं है कि तुमने ब्रह्म को पिता बना दिया और माया को उसकी घरवाली बना दिया। सब ब्रह्म स्वरूप हैं, सब जीव स्वरूप बैठे हुए हैं। यही जीव जब भक्ति करता है तो क्या कहेगा? भक्ति पूर्ण होने पे अहम ब्रह्मास्मि, तीन लोग की भक्ति पूर्ण होने पे वो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर देता है। ब्रह्म अवस्था का मतलब ये नहीं कि कोई लेडीज और जेंट्स की अवस्था। जैसे आप इलेक्शन में खड़े हुए और आप जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो इसका मतलब लेडीज भी बन सकती है, जेंट्स भी बन सकता है। ये एक पद है, औहदा है, ये डेजिग्नेशन है। ये कोई पुरुष और स्त्री का खेल नहीं है कि कोई इसको पुरुष और स्त्री समझ के बैठ जाए। तो इसीलिए कबीर साहब ने समझाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं जीव और ब्रह्म से पार कोई बिरला हमें पहचानेगा कि हम ही पार ब्रह्म हैं, हम ही पार ब्रह्म हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान बोलते हैं, उनको लताड़ा है कबीर साहब ने। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा की यही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे वास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। अभी कोरोना चालू था ना 2020 में, सारे तीरथ कैसे पड़े हुए थे? सुनसान सन्नाटा, सब ताले लग गए, सब बंद। अब देखो मजमे लगे पड़े दोबारा से, क्यों? तीरथ का दास पहुंच गया वहां पे। और जहां तीरथ का दास पहुंच जाए वो तीरथ महातीरथ हो जाता है, वो कुंभ महाकुंभ बन जाता है, वो तीर्थ स्थान महातीर्थ स्थान बन जाता है, केवल इस तीरथ के दास की वजह से। और तीरथ का दास ना पहुंचे तो पंडित जी खुद ही मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं कि यहाँ कमाई नहीं है भाई, यहाँ तो भुखमरी फैल रही है। समझ लो, समझ लो, अगर तीरथ का दास मंदिर मस्जिद ना पहुंचे, सबसे पहले जो छोड़ के भागेगा ना भगवान को, वो वही है। वो बैठे भी इसीलिए हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि चढ़ावा चढ़ रहा है, तीरथ का दास आ रहा है, भगवान से मांगने की जगह देके जा रहा है। पापा से कुछ मांगोगे,
अभी 100 रुपए की जरूरत है, पापा से मांगोगे पापा 100 रुपए दो, तो पापा क्या कहेंगे? बेटा 1 साल बाद मिलेगा। या फिर पापा से मांगोगे 100 रुपए, फिर 5 रुपए चढ़ा भी दोगे, पापा को दे भी दोगे, पापा दे देना 100 रुपया, या ऐसा करोगे? मंदिरों में ऐसा ही हो रहा है, मस्जिदों में ऐसा ही हो रहा है। जिनसे मांगा जा रहा है वो दे नहीं रहे, बल्कि उनको दे के आ रहे हैं। कैसे रिश्वत होती है? हाँ भाई 10 लाख रुपए मिलने वाला है, अच्छा 10,000 दे देना मुझे। सरकारी काम होते हैं ना, पेंशन लेने जाना है तो वो अपना हिसाब भी बता देता है साथ में, ठीक है 50,000 पेंशन मिल जाएगी, 2,000 दे देना। तो भैया ये काम चल रहा है क्या भगवान की तरफ पे? यानी भगवान को रिश्वत दी जा रही है, छोटी वाली रिश्वत देके बड़ी वाला पैसा मांगा जा रहा है, यही चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को पैसे की जरूरत ही नहीं है, ना तो भगवान ने आज तक किसी का चढ़ाया धन एक पैसा भी उठाया हो, कभी नहीं उठाया। गले में पड़ा है तो पड़ा है, 100 साल बाद आओगे तो भी पड़ा ही मिलेगा। भगवान के घर में गांधी वाले नोट नहीं चलते, समझ लो। अरे गांधी वाले नोट तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं चलते, नेपाल में नहीं चलेंगे, तुम श्रीलंका में चला के दिखा दो, अमेरिका में चला के, वो भी बदलने पड़ते हैं। गांधी वाला दोगे तो दूसरे करेंसी मिलेगी, वो चलेगी। तो भगवान के घर में भैया ये वाले नोट नहीं चलते। वहां तो अभी भी लक्ष्मी माता सोने के शर्फियां बांट रही है, तुम दो जरा सोने के शर्फी चढ़ाओ, तब तो भगवान को लगे कि हाँ भैया हमारी वाली करेंसी आई है, कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब माया जाल है, ये सब भ्रम जाल है। इसी में भ्रम भ्रम के ये जीव, इसका नाश होता जा रहा है, ये भटकता जा रहा है, ये बार बार इस अनमोल इंसान जन्म को बर्बाद करता चला जा रहा है। और इसको पता भी नहीं लग रहा है कि मैं बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि इसको समझाने वाले ऐसे मिल गए हैं जो इसकी बर्बादी को ही आबादी बता रहे हैं। लेकिन परमात्मा की दया से जब हमारा सत्संग किसी विवेकी के कानों में पड़ जाता है, भले वो राम जी का पुजारी हो, अच्छी बात है, भले वो भोले शंकर का कट्टर पुजारी हो, अच्छी बात है, भले वो मुसलमान हो, 5 टाइम नमाजी हो, अच्छी बात है, भले वो ईसाइयों का कोई भगत है, अच्छी बात है, हमारी बात उसके कान में पड़नी चाहिए। अगर वो विवेकी है तो मेरे भाई वो धर्म नहीं देखेगा, वो कभी जात पात नहीं देखेगा, वो सत्य को देखेगा कि यहाँ पर सत्य की बात चल रही है और मेरा जन्म का लक्ष्य ही सत्य प्राप्ति है। तो वो बिना भेदभाव किए, आज देखो कितने मुसलमान हमारे लाइफ में भी आते हैं और कितनों ने नाम दीक्षा ले ली। ऐसा नहीं कि उनके विरोध नहीं हो रहा, विरोध तो तुम्हारे घर में भी हो जाता है, हिंदुओं के घर में भी हो जाता है। जब पता लगता है इसने देवी देवता छोड़ दिए, रीतिदास से नाम ले लिया, विरोध हो जाता है। सोचो, तुम्हें तो फिर भी ये कहने का मौका है कि हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की वाणियां मंदिरों में लिखी जाती हैं। मुसलमान सोचो उनके साथ क्या बीतती होगी कि अरे ये कहां चला गया मस्जिद छोड़ के, ये क्या करने लग गया, ये तो धर्म विरुद्ध हो गया, वो तो जय सतनाम करते हैं, ये कौन सा भगवान पकड़ लिया इन्होंने, ये तो बीच बीच में राम जी की जय कर देते हैं, ये कौन सा भगवान पकड़ लिया इन्होंने। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। तुम्हें पानी मिलना चाहिए भैया, चाहे पानी कह के दे दे, चाहे जल कह के दे दे, चाहे नीर कह के दे दे, चाहे कोई कह के दे दे, चाहे वाटर कह के दे दे, मेरा मकसद पानी पीना है, नाम जपना नहीं, नाम में उलझना नहीं। तो जब ये बात जीवों के समझ में आ जाती है तब वो परमात्मा का पक्का हंस बन जाता है। पहले भी था लेकिन कच्चा था। कच्चे और पक्के में क्या फर्क है? जो कच्चा है वो कच्चा नाम लेके बैठा है। कच्चा नाम यानी टूट जाने वाला नाम। नाम भी टूट जाते हैं, हथौड़े से नहीं टूटते हैं, सांसों से टूट जाते हैं। सांस है तो नाम है, सांस नहीं तो नाम नहीं, समझ लो। तो कच्चा नाम और पक्का नाम यानी असत नाम और सत्य नाम
जब जीव को समझ में आ जाता है उसके बाद उसके अध्यात्म जीवन का शुरुआत हो जाती है। फिर वहां पर वो हिंदू मुस्लिम नहीं रह जाता। ठीक है, लिखना पड़ेगा किसी फॉर्म में क्या धर्म है, हिंदू धर्म है, क्या जात है, राजपूत जात है, लिखना पड़ता है हमें भी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। जहां धर्म लिखा होगा वहां हमें लिखना पड़ता है आई एम हिंदू, जहां कास्ट लिखी है वहां लिखना पड़ता है मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिस्टम ही बोल रहा है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक में आ जाएंगे, आध्यात्मिकता में आते ही हम केवल आत्मा की बात करेंगे। आत्मा क्या है? हिंदू है कि मुसलमान? तुम्हारा जो खून है वो हिंदू है कि मुसलमान? तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो यहूदी हैं कि ईसाई? कोई नहीं बोल सकता ये बात, कोई नहीं बोल सकता। और जिसको ज्यादा तकलीफ है हिंदू मुसलमान से, जिसको ज्यादा तकलीफ है ऊंची जात नीची जात से, जिसको ज्यादा तकलीफ है ईसाई और यहूदियों से, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है तो केवल वही खून लेना जिससे तुम प्यार कर रहे हो। अगर हिंदू है और कहता है कि हिंदू ही ठीक है मुसलमान बुरे हैं, तो उसका खून नहीं चढ़ना चाहिए। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि वो उसका इलाज करे। कोई क्लास में ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए जो मुसलमान है। ऐसी जगह बिल्कुल अपने बच्चों को मत डालना। याद रखो, होटल में भी खाना खाते हैं, कोई कहता है हम ऊंची जात के नीची जात वालों के हाथ से कुछ छुआ ले नहीं सकते। जिस होटल में तुम खाना खा रहे हो ना, वहां तुम्हारी ऊंची जात वाले नहीं बना रहे हैं कि ऊंची जात वाले बना रहे हैं, तुम्हें बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं। जाके पूछना ये रोटी किसने बनाई है, क्या नाम है भाई तेरा, तो तुझे पता लगेगा कि ये किसने खिलाई है, किसके हाथों की रोटी बनी खा रहा है तू। समझ लो। तो यही इतना बुरा हाल है कि लोग हाथों से छुआ हुआ गिलास, पानी नहीं छुआ बंदे ने, हाथों से छुआ हुआ गिलास से पानी नहीं पीते हैं। लेकिन वही बंदा अगर हाथों से छुआ हुआ नोट दे देना, वो नोट कभी अशुद्ध नहीं होता। ये नोट की खासियत है। जय हो बाबा गांधी की। ये गांधी बाबा की मेहरबानी है कि वो नोट कभी अशुद्ध नहीं होता। डालो जरा वॉशिंग मशीन में, धो जरा उसको अच्छे से, रिंच से रगड़ रगड़ के, एक ना रगड़ेगा। उसको पता है गांधी जी का रंग उतर गया ना भाई, फिर ये कागज है चलेगा नहीं। लेकिन गिलास कोई छू ले तो दे रगड़ रगड़ के, दे रगड़ रगड़ के, तो फेंक ही दे। इतना बुरा हाल है लोगों का, क्या किया जाए, दुर्गति है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर ज्यादा जातिवाद में फंसना है तो ऐसा कार्ड बनवा लो जिसमें डॉक्टरों को भी नाम लेके हो, टीचरों को भी नाम तुम्हारी जात वालों के, किसी और के पास मत चले जाना गलती से। जूता काटने से लेके कपड़े पहनने तक तुम्हारी जात वालों की काम नाम होने चाहिए, किसी और का हाथ का लगा ले मत लेना। वरना ये सब बापेटवाद खत्म कर दो। हम सब मालिक के बच्चे हैं, इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे। बस बात कहां पर है? साफ सफाई। अगर कोई साफ सफाई नहीं रखता तब तुम उससे थोड़ी दूरी बना सकते हो, क्योंकि अपना हाइजीनिक, अपनी शुद्धता के लिए, बीमारियां ना लगे, गंदगी में बीमारियां हो जाती, तुम्हें भी हो जाएंगी, वहां तुम दूरी बना सकते हो। समझ में आता है। किसी को बीमारी होगी, चमड़े का रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको हाथ मत लगाना भाई, तुम्हें भी हो जाएगा। वहां तुम ये भेदभाव कर सकते हो केवल अपने शरीर को बचाने के लिए, इसलिए नहीं कि वो छोटी जात का बड़ी जात का। अरे तुमने अपनी जात वालों को नहीं छुआ। अभी कोरोना हुआ था, बाप को बेटे ने नहीं छुआ, मां को बेटी ने नहीं छुआ। पता लगा बाप को कोरोना हो गया, सबने एकदम दूरी बना ली। छुओ ना, छुओ जरा। तो कितना बुरा हाल है संसार का। लेकिन ये सब तब ठीक हो जाएगा जब हम सब आत्मज्ञान में आ जाएंगे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कोई काबा में भटक रहा है, कोई काशी में भटक रहा है। और जिस वस्तु को पाना चाहते हो, जिस खुदा को पाना चाहते हो, वो खुद तुम में विराजमान है, खुद में ही खुदा है। खुद में आ, आत्म में आ, तब मिलेगा आत्मा।
ये बात नहीं समझ में आती लोगों के, और वैर विरोध में जीवन बर्बाद करते हैं, अपना भी अपने बच्चों का भी। जो लड़वाते हैं, जो मरवाते हैं, उनके बच्चे देखो कहाँ हैं। कोई भी नेता है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है हिंदू मुसलमान को लड़ाने की, उनको बस इतना पूछ लो कि आपका लड़का कहाँ है। विदेशों में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बड़े बड़े ओहदों पे बड़े बड़े नोट कमा रहे हैं, और तुम्हारे बच्चों के हाथ में लठ पकड़ा रखी है। तुम्हारे बच्चों को धर्म का पाठ बताया जा रहा है और वहां पर कर्म का पाठ पढ़वाया जा रहा है। समझ लो। तो जब तक हमने विचार नहीं किया, जब तक हमने अपने विवेक को नहीं जगाया, तब तक हम इसी धर्म संकट में पड़े रहेंगे कि क्या किया जाए। और हमें जानबूझ के हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के झगड़ों में डाला जाता है ताकि हमारा ध्यान भटक जाए, हमारे देश में क्या स्थिति है उस पर कोई ध्यान ना दे, नौकरियों पे कोई ध्यान ना दे, हमें मिलने वाली सहूलतों पे कोई ध्यान ना दे, सब इसी चक्रों में पड़े रह जाए। ये सब पॉलिटिक्स है। तो अब एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी तक तो कहते आ रहे हैं भाई भाई, लेकिन अब हो जाना है, अब देर नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं हो गए तब तक ये युग पलटने वाला नहीं है। समझ लो, एक होने का मतलब है कि सारे झगड़े, सारी कलह, सारे गिले शिकवे, ठीक है, कई लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, ठीक है, तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे वालों ने किया भी है, ऐसा नहीं है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत मरे, हिंदुस्तान में भी मरे, पाकिस्तान में भी मरे, लेकिन आप उसको याद कर करके, तुम भूतकाल को याद कर करके तुम अपना वर्तमान और भविष्य बिगाड़ लो, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है। इसलिए अब हर पुराने वैर विरोध को खत्म करना है। पुरानी बात को कहते हैं रात गई बात गई, अब हमने अपना वर्तमान, अपना भविष्य उन पुरानी बातों में नहीं खराब करना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और सत्य का परचम लहराना है। जब सारा संसार सत्य को जान लेगा, सत्य को समझ लेगा, तो यकीन मानो जैसे भारत में मुसलमान आ रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, वैसे ही हर देश के मुसलमान आएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई सोचे कि मुसलमान को हिंदू बनाना बहुत बड़ी बात है, यहां पर मुसलमान को हिंदू नहीं बनाया जा रहा है, यहां पर मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाया जा रहा है, यहां पर हिंदू को सच्चा हिंदू बनाया जा रहा है, यहां पर ईसाई को सच्चा ईसाई बनाया जा रहा है, यहाँ सिख को सच्चा सिख बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सच से जोड़ा जा रहा है, सच से। अभी तक तो वो केवल पावन अक्षरी नामों से जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किससे जुड़े हैं? नाम से जुड़े हैं, पावन अक्षरों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन वो सच से जुड़ गए, उस दिन बावन का खेल खत्म हो जाएगा, उस दिन वो सब आत्मज्ञानी हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, वो सिखों का पवित्र स्थान है। लेकिन आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि उसकी जो नींव पत्थर रखा गया था, वो एक मुसलमान के हाथों रखवाया गया था। ऐसा नहीं कि उस वक्त सिख नहीं थे वहां पे, हिंदू नहीं थे या ब्राह्मण नहीं थे, सब थे, फिर भी एक मुसलमान के हाथों वो पत्थर रखवाया गया, नींव पत्थर, और वहां पे धार्मिक स्थल बनाया गया। सोचो कितना प्रेम होगा उस वक्त। सिख कोई सिख नहीं थे उस वक्त, हिंदू ही सिख बने हैं। सिख कोई अलग से कोई धर्म नहीं है भाई, सारे हिंदू ही थे जो सिख बने हैं। सिख का मतलब है शिष्य, शिष्य बनना। आज
हमारे इतने शिष्य बन रहे हैं तो हमारा कोई अलग से धर्म थोड़ी नहीं है। अरे वही बच्चे शिष्य बन रहे हैं हमारे, जो पहले परमात्मा को पाने के लिए 52 अक्षरों की, मूर्तियों की, तीर्थों की, इनकी आस में बैठे हुए थे कि ये हमें पार कर देंगे। वही बच्चों का जब विवेक जग गया तो वो हमारे सिख हो गए। सिख कोई धर्म नहीं है अलग से, सिख एक अवस्था है, शिष्य एक अवस्था है। जैसे बच्चे तो बहुत सारे मिलेंगे गली में, लेकिन उनमें से सिख कितने होंगे जो स्कूल जाते हैं, वो सिख हैं। उनकी अवस्था बदलेगी स्कूल में, वो आम बालक से खास बालक बन जाएंगे। जितने भी खास औहदे आप देखते हैं, एक आम आदमी और एक खास आदमी में क्या फर्क है? एक आम आदमी के सामने एक डीएम खड़ा है तो दोनों में फर्क है। एक आम है, एक खास है। खास कैसे बना? क्योंकि वो सिख बना, वो शिष्य बना, वो स्कूल कॉलेज पढ़ के आम से खास बन गया। इसी प्रकार जो आम आदमी था उस वक्त, उसको सिख बना के खास बना दिया गया। और आज सिख धर्म वाले कई कट्टरवादी ऐसे जो कहते हैं हम नहीं हिंदू, हम नहीं मुसलमान। अरे भाई कहां से आ गए फिर? हिंदू और मुसलमानों में से ही आए हो आप। हिंदू धर्म से ही सिख धर्म बना है, जबकि सिख कोई धर्म नहीं है, सिख पंथ है। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। ये समझाने के लिए बताया गया कि कोई भी आलतू फालतू बात करेगा मत मानना। जो ग्रंथ में दर्ज है सत्य वही है, यानी उसी से मैचिंग ज्ञान वो मानना। क्योंकि हम तो चले जाएंगे, दसों पातशाहियां चली गई, अब पता नहीं कौन कौन गुरु बन के बैठ जाएगा। और बैठ ही गए थे। 5वीं पातशाही के टाइम पे 52 गुरु बन के बैठे हुए थे। वहां पे 52 मंजियां लगी हुई थी, समझ लो। यानी अभी 5वें गुरु भी गद्दी पे नशीन नहीं हुए थे, 52 गुरु बने बैठे थे सिखों के। लेकिन जब पहचान की गई तो 5वीं पातशाही पास हुए, गुरु अर्जन देव जी महाराज, तब उनको गद्दी में स्थापित किया गया। नहीं तो 52 गुरु बने बैठे हुए थे। तो इसीलिए आगे की दुर्गति ना हो पंथ की, इसलिए बोल दिया गया आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। कि अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, यानी कोई अलग ज्ञान दे रहा है उसकी जरूरत नहीं है। जो ग्रंथ में ज्ञान है उसी से मैचिंग ज्ञान को अपनाना है। आप समझ लो, कुरान भी यही कहता है। कुरान भी ये कहता है कि जो पूर्ण ज्ञान है मैंने बता दिया है, अब इसमें एक अक्षर ऐड नहीं हो सकता और इसमें से एक अक्षर निकल नहीं सकता, यही पूर्ण सत्य है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे इसको। लोग कह रहे हैं कुरान तो इतना गलत ग्रंथ है, उसमें तो मारने काटने की बातें लिखी हुई हैं। तुम्हारे ग्रंथ में नहीं लिखी है क्या? हमारी गीता में नहीं लिखी है क्या? हमारे यहां नहीं लिखा है क्या कि जहां पर अधर्म का नाश करना पड़े वहां पे हिंसा भी उचित है? नहीं लिखा क्या? लिखा है। तो हिंसा क्या फूलों से होती है क्या? फूलों के दूध से देंगे? क्या हुआ था धर्म युद्ध में? क्या चली? तलवारें चली, तीर चले। अब कोई कहते अरे ये हिंदू धर्म तो बड़ा गलत धर्म है, इसमें तो भाई भाई को नहीं बख्शता, दादा को पोते ने मार दिया। भीष्म पिता को किसने मारा? पोते ने मार दिया। अरे भैया ये धर्म तो बहुत कातिलाना धर्म है, बड़ा हिंसावादी धर्म है। तो कोई बेवकूफ ही कहेगा। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि कुरान में बहुत हिंसा वाली बातें लिखी हैं, भैया वो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारे घर में 4 लोग
तलवारें लेके घुस जाए तो तुम क्या अहिंसावादी रहोगे वहां पे? और तुम अहिंसावादी रहे, तुम निकम्मे कहलाओगे, तुम डरपोक कहलाओगे। वहां पर तुम्हें धर्म क्या कहता है? तुम्हारा धर्म, वहां तुम्हारा धर्म कहता है कि अपनी रक्षा कर, अपने परिवार की रक्षा कर, चाहे उनकी गर्दनें काटनी पड़ जाए कर, वरना ये सब मानेंगे। तो फिर कोई कहे कि ये तो बड़ा गलत डिसीजन है, नहीं है। हमारे फौजी देख लो, बंदूकें लेके खड़े हैं। अब कोई कहे नहीं यार ये तो बड़े कातिल लोग हैं, तो गोलियां मार देते हैं, तो क्या गुलदस्ते लेके खड़े हैं वहां पे? जहां धर्म कहता है गोली चला, वहां चलानी पड़ेगी। मक्का मदीना में उस वक्त जब वहां पर बुरे हालात थे, वहां ये बोला गया कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसा कर दे। अर्जुन को भी तो यही बोला गया। अर्जुन ने तो धनुष बाण छोड़ दिए थे कि मैं नहीं करता जी, मेरे चाचा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा भाई भतीजा। तब कौन कह रहा है कि उठा धनुष बाण? कौन कह रहा है? तो फिर कुरान में थोड़ा सा लिख दिया कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दे काफिरों के साथ, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो गई। वो तो काफिरों के साथ कह रहे हैं, तुम तो अपने भाइयों के साथ करवा रहे हो। मार के चाचा के लड़के को, मार के ताया के लड़के को, तो ये अच्छा है क्या? भाई जैसा समा होता है उसी प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। वही हमारा धर्म है। कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते कि अब क्या करें। अरे यार पिताजी ने माताजी के बहुत दिन झापड़ मार दिया, अब क्या करें? अब पिताजी की जगह कोई और होता तब तो समझ में आ रहा था क्या करें। अब पिताजी हैं वहां पे, अब क्या करें? तो अब कहां फंस गए आप? धर्म संकट में फंस गए। ये है असली धर्म। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये है असली धर्म। की अब मैं करूं क्या? तो मेरे भाई कुरान में यही बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत गलत धर्म है ये। अभी बंगाल में रेप हुआ लड़की का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल की जा रही थी। देखो अरब देश में एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसकी शरेआम गर्दन काटी जा रही है। ऐसा कानून होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा कानून होना चाहिए तो कहो पूरा लागू करवा दें। जहां तुम्हारी गाल ना करें, जहां तुम्हें कुछ समझ में ना आए कि हो क्या रहा है, वहां पर वो कानून अच्छा हो गया। और अगर कोई मुसलमान कहते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया कानून लागू करना चाहिए, तो तुम्हें एकदम उबाला आ जाता है। अरे भाई, हर परिस्थिति का अलग हिसाब होता है। वो कानून भी ठीक है जहां पर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिल रही है, तो वही याद आएगा। नहीं आता तो बता दो, खूब वायरल होती है। और कट्टर हिंदू जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, वही वायरल करते हैं। ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा तो लागू करवाओ ना ऐसा कानून, क्या दिक्कत है? तो बात यही है कि बुद्धि विवेक को किनारे रख दिया जाता है और धर्मों में उलझ जाते हैं। भाई किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ जैसा होना चाहिए वैसा होना ही चाहिए, चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान, चाहे रशिया, चाहे मलेशिया। उसमें कानून का क्या है कि वहां के देश का कानून, अरे हर देश का एक सा कानून होना चाहिए। तो इसी प्रकार केवल झगड़ों का विषय है, लेकिन जब सत्य को जान लोगे तो एक सत्य, एक परम सत्य में सारे समाज आओगे, सारे संसार को वो एक नाम तार सकता है। उसमें इतनी ताकत है सारे संसार को। नाना साहब कह रहे ना, तेरा एक नाम सारे संसार, सारी दुनिया को तार सकता है। लेकिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों वाला नाम नहीं है कि हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का, सारे संसार की प्यास कौन बुझा सकता है? एक पानी, एक पानी सारे संसार की प्यास बुझा रहा है। नहीं बुझा तो बता। एक
दे रहा है। एक धरती पे सारा संसार खड़ा हुआ है, एक आसमान के नीचे सब बसे हुए हैं। जब हर चीज एक ही है तो तुम काहे दो चार बना के बैठ गए? तुम उस एक को ही समझ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन एक को नहीं समझेंगे, क्यों? गंदा है पर धंधा है ये, समझ लो। भले इसमें मार कटाई है, भले इसमें लाशें बिछ रही हैं, गंदा है लेकिन धंधा है। तो इसी को साहिब ने बोला है, पेट कारणे करे गुरुवाई और पीढ़ी सहित नरक में करे। जो लोगों को भरमाते हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं, जंगें करवाते हैं, लोगों के बच्चों को मरवा देते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो बड़ी शांति मिल जाएगी उन्हें? ऐसी दुर्दशा होती है उनकी, ऐसी जूनों में भुगतना पड़ जाता है कि हालत खराब हो जाती है। फिर कहते हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। कौन बचाए? फिर कोई नहीं बचाता, फिर हिसाब होता है। तो इसीलिए उस एक को जानो, उस परम पिता परमात्मा पे भरोसा करके उस एक के शरण में चले जाओ। बस सरेंडर कर दो उसके आगे। जो कुछ है सो तेरा, तू चाहे तारे चाहे मारे, भैया तेरे बच्चे हैं, तू दे। तो इसलिए उस एक को जानो, उस एक को। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, कोई है प्रथम दीक्षा वाला? हाथ खड़ा करो। कोई दूसरी दीक्षा वाला है? तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के अंत की, सकल बंदगी साहिब बंदगी।